हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ फॉर जेईई चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में जेईई मेंस 2 अप्रैल शिफ्ट 1 2025 में क्वेश्चन आईडी दिस इज यूनिट 3 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। If the system of linear equations has infinitely many solutions, then the value of 22 beta minus 9 alpha each. So basically हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है एंड वो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ना, उस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। देन हमें बोला है 22 बीटा माइनस 9 अल्फा का वैल्यू को निकालने के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बीटा एंड अल्फा हमारे पास अननोन पैरामीटर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना जो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इस सिस्टम को Ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर हमारा जो ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट 3 1 बीटा 2 एल्फा माइनस 1 1 2 1 एंड जो राइट हैंड साइड वेक्टर है, राइट हैंड साइड वेक्टर बी बन जाएगा हमारा 3 minus 3 4. So this is the matrix A and this is the right hand vector B matrix, or we can say that this is the right hand vector. अब देखो, अब हमारे पास ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अच्छा, कब एक सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है? एक सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होता है जब हमारे पास यहाँ पर ना एक फ्री वेरिएबल मिल जाए। देखो, फ्री वेरिएबल अगर एक मिल जाए तब हम बोल देंगे हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन सा है? एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है एंड जेड वेरिएबल। तो इनमें से अगर एक वेरिएबल फ्री हो जाए, एक वेरिएबल फ्री का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर आप एगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, ए स्लैश ऑफ बी एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार मैं बना लेता हूँ। 3 1 बीटा 2 एल्फा माइनस 1 1 2 1 स्लैश 3 माइनस ऑफ 3 4। देखो, ये हमारा बन गया 3 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स। अब इस एगमेंटेड मैट्रिक्स के अगर रैंक 3 से स्ट्रिक्टली छोटा हो जाए, तब इस सिस्टम में इनफाइनाइट सोल्यूशन के पॉसिबिलिटी है। तो हम उसी चीज को ध्यान में रख के ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा में जो कंडीशन है, उस कंडीशन को यूज करके हमारा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार ये जो एगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या है? टूल है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखो, ये जो थर्ड वाला रो है, थर्ड वाला रो को फर्स्ट रो में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थर्ड वाला रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसको ही हम पिवट बना देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते R3 को रिप्लेस कर देंगे R1 के साथ। सो देन वी कैन गेट 1 2 1 4 एंड सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 3 एंड थर्ड रो बन जाएगा फर्स्ट रो, दैट इज 3 2 बीटा एंड 3। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर एक गलती किया, यहाँ पर ना x के कोफिशिएंट 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। सो ये छोटा सा गलती हो गया, इसको एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो अब देखो हमारे पास, हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, ये जो भाई साहब एलिमेंट है, ये जो दो भाई साहब है, इन दोनों भाई साहब को फर्स्ट रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके मदद से जीरो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक्लोन फॉर्म में क्या होता है, एक्लोन फॉर्म में हमें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को तो जीरो होना ही चाहिए। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2 R1 एंड R3 इक्वल्स टू, देखो, R3 माइनस ऑफ 3 R1। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे।
तो आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन टू द अबव मैट्रिक्स वी कैन गेट 1 2 1 L4. So 2 minus 2 that is equals to 0. Alpha minus of 4 minus 1 minus of 2 that is equals to minus 3. And minus 3 minus of 8 that is equals to minus 11. 3 minus 3 equals to 0. 2 minus 6 that is equals to, so हमारे देखो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पर ना 1 है, मैंने इसको 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 है, दिस इज 1 ना कि दिए 2 है। तो ये छोटा छोटा गलती है, आपको ये क्वेश्चन में या फिर एग्जाम हॉल में ये सब गलती नहीं करना है, मैं जो गलती यहाँ पर कर रहा हूँ। सो 1 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एंड बीटा माइनस ऑफ 3, सो वी कैन गेट बीटा माइनस ऑफ 3 एंड लास्ट जो एलिमेंट बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस ऑफ 12 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। अब जो नेक्स्ट हमारा मूव होगा या फिर नेक्स्ट काम होगा, इस एलिमेंट को जीरो बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो एक बार कोशिश करते हैं इनको भी जीरो बनाने के लिए। इसके लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R3 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 4 टाइम्स R3 प्लस 5 इंटू R ऑफ 2, इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशंस टू द अबव मैट्रिक्स वी कैन गेट फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो भी एज इट इज रह जाएगा, दैट इज 0 अल्फा माइनस 4 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 11 एंड ये तो 0 हो जाएगा एंड दिस एलिमेंट इज कन्वर्टेड टू 0। तो हमें इन दोनों एलिमेंट को कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो बन जाएगा अल्फा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स ये जो हमारा है माइनस ऑफ 3। तो एक बार ना इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज वी कैन गेट अल्फा बीटा माइनस ऑफ 3 ऑफ अल्फा माइनस ऑफ 4 ऑफ बीटा प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 15। सो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा माइनस ऑफ 3 ऑफ अल्फा माइनस ऑफ 4 ऑफ बीटा माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पर तो प्लेस जाएगा, यहाँ पर तो कोई मतलब स्पेस छोटा है, तो मैं एक बार इसको नीचे लिख देता हूँ, अल्फा बीटा माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस ऑफ 4 बीटा माइनस ऑफ 3 एंड जो नेक्स्ट एलिमेंट ये बन जाएगा, ये भाई साहब क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस 4 टाइम्स माइनस ऑफ 9 प्लस 5 टाइम्स माइनस ऑफ 11। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट माइनस ऑफ 9 अल्फा प्लस ऑफ 36 माइनस ऑफ 55। सो देयरफॉर वी कैन गेट माइनस ऑफ 9 अल्फा माइनस 19। सो देन हमारा एलिमेंट बन जाएगा माइनस ऑफ 9 अल्फा माइनस ऑफ 19। अच्छा, तो एक बार इसको ना रब कर देते हैं। सो रब कर देते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, हमारे सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, जब रैंक 3 से छोटा है। तो रैंक 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है रैंक हमारे पास 2 हो जाए, एक तो हो जाए हमारे पास रैंक 1 हो जाए। अच्छा, मैं मान लेता हूँ ये जो सिस्टम है या फिर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के रैंक 1 है। दैट मीन्स फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी ये दो भाई साहब रो, ये दो भाई साहब को 0 होना चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं ये जो भाई साहब बैठा है, ये दो भाई साहब, ये भाई साहब कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि दिस टू आर नॉन जीरो एलिमेंट। हम यहाँ पर अल्फा को 4 सब्स्टिट्यूट करके 0 कर सकते हैं, लेकिन ये दो भाई साहब कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे पास जो रैंक 1 वाला पॉसिबिलिटी ये तो चला गया। अब ओनली पॉसिबिलिटी इज रैंक ऑफ 2। सो देन आवर सिस्टम या फिर द मैट्रिक्स हैज रैंक 2। मैट्रिक्स रैंक 2 होने के लिए ये भाई साहब एंड ये जो भाई साहब दो बैठा है, इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो मैं एक बार काम करता हूँ, इन दोनों को 0 कर देते हैं, दैट इज 9 अल्फा माइनस ऑफ 19 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो आपका जो वैल्यू आ रही है ना, आपका वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 19/9 अल्फा का वैल्यू एंड अल्फा बीटा माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस ऑफ 4 बीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज माइनस ऑफ 19/9 टाइम्स बीटा माइनस 3 टाइम्स माइनस ऑफ 19 टाइम्स 9 माइनस ऑफ 4 बीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब आओ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो माइनस ऑफ 19 बीटा बाई 9 माइनस ऑफ 4 बीटा, तो इन दोनों जो टर्म है, इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं। सो देन वी कैन गेट 3 एंड माइनस माइनस से प्लस, दैट इज माइनस 19/9। सो नाउ एलसीएम करते हैं, एलसीएम इज 9, सो दैट इज माइनस ऑफ 19 बीटा माइनस ऑफ 36 ऑफ बीटा
एंड यहाँ पर भी एलसीएम 9 हो जाएगा। सो 27 माइनस ऑफ 19। अच्छा देखो यहाँ पर ना मैं 3 को मल्टीप्लाई करना भूल गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 57। सो दिस इज इक्वल्स टू 57। So therefore we can get 36 19, so which is equals to minus of 55 of beta by 9, which is equals to minus of 30 by 9। so देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। so therefore we can get 55 beta equals to 30। so from here we can get beta equals to 30 by 55, which is equals to 6 by 11, 6 by 11। so therefore our alpha is minus 19 by 9 and beta equals to 6 by 11। तो अब क्वेश्चन में ना जो क्या वैल्यू निकालना है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है 22 बीटा माइनस 9 अल्फा। सो 22 टाइम्स बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है 6 डिविजिबल बाई 11 माइनस 9, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है 19 बाई 9। तो इसको ही सिंप्लीफाई कर दो। सो 22 टाइम्स 6 डिविजिबल बाई 11 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 19 बाई 9। अब देखो 11 और 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड प्लस 19। सो 12 प्लस 19 दैट इज इक्वल्स टू 31। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। So I hope this video is helpful for you and thanks for watching.